किया है और 4 साल नौकरी करी। टाइम हो गया क्या? चलिए कोई बात नहीं, टाइम थोड़ा मेरा। सो 4 साल नौकरी करी और बैंकिंग में मेरा करियर स्टार्ट हुआ। आईसीआईसीआई बैंक में मैंने जॉब करी, फिर भारतीय इंश्योरेंस कंपनी में एज एजेंट स्टार्टअप किया। धीरे आगे बढ़ा और मैं लास्ट में 7.5 लाख के पैकेज पे 2012 की बात करें तो जम्मू में पोस्टेड था। जाना का रहने वाला हूँ, ट्रांसफर हो गई थी जम्मू। तो जैसा एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, हमारे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है क्योंकि पैसा नहीं होता है तो बिजनेस नहीं होता है, और अगर हायर एजुकेशन नहीं है तो अच्छी नौकरी नहीं होती, क्योंकि सब लोग पूछते हैं पढ़ा लिखा कितने हो। हालांकि एमबीए किया था, बट क्या है कि जब मैंने एमबीए किया तब तक बहुत सारे लोग कर चुके थे, है ना। एक टाइम था जब एमबीए को बहुत हायर पैकेज मिलता था, और एक टाइम आ गया जब एमबीए का एवरेज इनकम ही स्टार्ट हुआ। तो फिर भी पैकेज ठीक था। लाइफ में सपने थे, कुछ करना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे और फैमिली को एक अच्छा लाइफस्टाइल देना चाहते थे। अनमैरिड थे, बट ये चाहते थे कि कल को जब भी कोई भी जनरेशन आएगी उसको एक शानदार जिंदगी दे। ऐसा ही है, आप भी ऐसे ही सोचते हैं? yes. और विडंबना देखिए, मैंने जैसे लुधियाना पंजाब से रहता हूँ तो मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ यूपी बिहार इस एरिया से, वहाँ अपने जीवन को बनाने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए, अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए वहाँ जाके जॉब करते हैं, राइट। और वहाँ पे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूपी बिहार से आए जरूर थे, जॉब की तलाश में आए थे, बट वहां पे आके उन्होंने बड़े बड़े घर भी बनाए हैं और बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां भी मेंटेन करते हैं। ऐसी एक व्यक्ति को भी मैं जानता हूं जो होंडा से थे, अभी हमारी टीम में भी आए। वो व्यक्ति ने 10 करोड़ के एसेट्स बनाए, 10 करोड़ के एसेट्स। अब बताइए, वो लोग जो यहाँ से गए जॉब करने और उन्हीं में से कोई एक व्यक्ति 10 करोड़ के एसेट बनाता है और कोई व्यक्ति जॉब करके फिर भी सर्वाइवल जैसा ही एक लाइफस्टाइल जीता है, क्या फर्क होगा? सोच का फर्क होगा। सबसे बड़ी बात, उसने जॉब करते 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 अपना बिजनेस स्टार्टअप किया और उसको बड़ा करता चला गया, जिसकी वजह से बहुत अच्छा उसकी लाइफ में चेंज आया। देखिए, हम सब लोग अमीर होना चाहते हैं, बट अमीर होने का फॉर्मूला हमें 8th में पढ़ाया गया। आप में से कितने लोग हैं जो 8th पास आउट, 8वीं कर गए? सब लोग हैं, ऑलमोस्ट मैक्सिमम है। कईयों के बच्चे होंगे, उसमें भी मैथ्स का एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर पढ़ाया जाता है हाउ टू बिकम रिच, बट वो मार्क्स बहुत कम होने की वजह से हम लोग इग्नोर कर देते हैं। यार ये कोई टॉपिक थोड़ी ना, हाउ टू बिकम रिच। वो मैथ के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि जब एक व्यक्ति को ज्यादा लोग मिलके करेंगे तो वो काम जल्दी हो सकता है। देखिए, अगर वो चीज वहां लिखी गई है, अगर लाइफ में उसको इंप्लीमेंट कर ले तो क्या हमारे साथ नहीं हो सकता? हो सकता है ना। सपोज अगर एमआई लाइफस्टाइल का प्रोडक्ट मैं अकेले प्रमोट करना चाहूंगा तो मेरे पास तो 24 घंटे है और उसमें से 12 घंटे कंफर्टेबल है जो मैं काम कर सकता हूँ, है ना। अगर ओवर टाइम भी करूंगा तो 16 घंटे हो सकता है, बट अगले दिन शरीर थक जाएगा, शायद मैं अगले दिन 16 घंटे एवरेज मेंटेन नहीं कर पाऊंगा। इस वजह से अगर मैंने अपने भाई को साथ में रखा और दोनों ने मिलकर प्रमोट किया तो 12 उसके घंटे 12 मेरे घंटे के 24 घंटे प्रोडक्ट ज्यादा प्रमोट होगा या कम होगा? ज्यादा लोगों तक प्लान पहुंचेगा। तो टीम बनाने की कला हमें 8th में पढ़ाई गई थी, बट हमने इग्नोर कर दिया, शायद हमारा ध्यान मैडम की तरफ, राइट। और सो रिच होने का फॉर्मूला उन्होंने बता दिया, बट विडंबना क्या है कि जो टीचर है वो भी जॉब कर रही है और उसको भी एक सैलरी मिलती है और उनके पास जो एजुकेशन है वो एकेडमिक है, और जब हम कॉलेज जाते हैं जो लेक्चरर है वो भी जॉब कर रहा है, उसको भी एक सैलरी मिलती है और उसके पास जो एजुकेशन है वो भी एक प्रोफेशनल हायर एजुकेशन है, जिस फील्ड में भी आप अपनी ग्रेजुएशन करते हैं। बट एक होती है फाइनेंशियल एजुकेशन जो मिसिंग है हमारे समाज। कहते हैं ना, पैसा पैसे को खींचता है, आपके भी यहाँ कहते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है ना, पूरी जिंदगी पहले वाले को कमाने में लग जाती है, खींचेगा कब फिर? सही कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि मैंने शुरुआत करी थी 2000 की नौकरी पे, आज मैं 20,000 कमाता हूँ, राइट। बट हम ये नहीं देखते कि जब हम 2000 की नौकरी पे शुरू हुए थे तब पेट्रोल का दाम क्या था और दूध का दाम क्या था। आज 20,000 कमा रहा हूँ, तब पेट्रोल का दाम क्या है, दूध का दाम क्या है। हमारी सारी इंक्रीमेंट, हमारी सारी जो एनर्जी है जो हमने लगाई है, जो हमने कमाया है हर साल, हमारी जो सैलरी बढ़ती है वो तो सारी महंगाई खा जाती है। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि हमारे पास पहले भी सेविंग नहीं थी, आज भी सेविंग नहीं है, और जिंदगी के 5-10 साल जीने के बाद भी हम कहते हैं कुछ बना नहीं पाए, बिकॉज हम बैठ के 5 मिनट ये नहीं सोचते कि एग्जैक्टली कहाँ गलत हो रहे हैं। हम सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां सिर्फ एक ही चीज चाहती हैं कि आपके पास सोचने का समय ना दे। वो यही चाहती हैं आप सुबह टाइम पर आओ। उन्होंने क्या लगा दिया? मशीन लगा दी, हम लगाओ, हम घर से भागते हैं, हम नहीं लगाया तो आगे गाड़ी टूट जाएगी। शाम को हम लगाते हैं, वापस आते हैं,
और कई कंपनियां तो मैं देखता हूँ लुधियाना शहर में उन्होंने अपनी बसेस डाली है कि इनको घर से बाहर से उठा के ले जाना है ताकि इनके हर 5 मिनट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि जिंदगी के 35 साल ही तो है इन्होंने जॉब करनी है और वो 35 साल ही इन्होंने हमें देने हैं। अगर इसमें से भी ये लेट होते गए तो फिर हम कैसे कमाएंगे? ये जब खत्म हो जाएंगे, जब ये 60 में पहुंच जाएंगे, इनके अंदर पोटेंशियल खत्म हो जाएगा, फिर इनकी अगली पीढ़ी आएगी, है ना। आप में से बहुत सारे लोगों के रिलेटिव पंजाब में गए होंगे जॉब करने, अब वो चले गए, आज उनके बच्चे जा रहे हैं, फिर उनके बच्चे जाएंगे। बट क्या किसी जनरेशन में कोई बदलाव आया? बट आज सबसे बड़ा फॉर्च्यून क्या है कि आप लोग अपनी लाइफ को बनाने के लिए लुधियाना आ रहे थे और आज पंजाब वाले उठ के यूपी में आ रहे हैं। तो मोटा मोटा सभी लीडर्स ने बहुत अच्छे तरीके से बताया और बहुत अच्छी एमसी सब लोगों ने करी है, आपको सारी चीजें क्लियर कर दी है। मैं अपनी अचीवमेंट्स की बात करता हूँ। इस बिजनेस की शुरुआत करी, इस बिजनेस से पहले कभी भी कोई नेटवर्क कंपनी के बारे में नहीं सुना था, कोई नॉलेज नहीं थी। मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में था, वहां सिखाया जाता है कि मार्केटिंग आपको कैसे करनी है, यानी ये एक प्रोडक्ट है, इसको बेच के आना है, इंश्योरेंस है, बेच के आना है। आपने एलआईसी सुना होगा, ये एलआईसी की पॉलिसी है, बेच के आनी है। इंडिविजुअल क्वालिटीज की वजह से हर व्यक्ति जाके मार्केट में वो प्रोडक्ट को बेच लेता है जिसके पास जैसी जैसी क्वालिटीज। बट यहाँ आके सीखा ह्यूमन रिसोर्स से, यानी लोगों से मिल के मार्केटिंग कैसे करनी है, यानी नेटवर्क से मार्केटिंग कैसे करनी है, वो कला हमें माइलेज से सीखी। तो ये जब बिजनेस मिला, मुझे बिजनेस इस तरह के हॉल में नहीं मिला था, मेरे को घर पे मिला था। और बिजनेस दिखाने वाले व्यक्ति मेरी कोल्ड मार्केट है, क्योंकि मैं इंश्योरेंस करता था, मेरे पास जनरल इंश्योरेंस थी, गाड़ियों की इंश्योरेंस बेचता था। तो किसी ने रेफरेंस दिया, माय ग्रेट गुरु, माय ग्रेट मेंटर, आईटीसी लीडर मिस्टर आशीष मैथ्यू सर के लिए मैंने घर मेरे से पॉलिसी करवाई। मैंने पूछा सर आप क्या करते हैं? उन्होंने बताया ये काम है। हम लोग पंजाबी थोड़ा रिस्क लेने में बिलीव करते हैं, क्योंकि थोड़ा माइंडसेट ऐसा रहता है कि पैसा लगाओ पैसा कमाओ, पैसा लगाओ पैसा कमाओ। इतनी सैलरी में पैसा होता नहीं था, बट उन्होंने बोला इस बिजनेस में 10,000 का आपने परचेज करना है, वो सामान आपने अपने घर में यूज कर लेना है। उसकी एक्सपायरी डेट है 12 महीने से लेके कुछ प्रोडक्ट की 18 महीने और कुछ प्रोडक्ट की 3 साल में। तो मैंने कहा 3 साल में तो मैं खत्म कर ही दूंगा पेज पे जितनी भी आएगी, राइट। तो ऐसी सोच के साथ मैंने उनको पैसा दिया। उस दिन समय कम था, प्लान को थोड़ा बहुत सुना, 10% समझ आया। मैंने कहा सर 1 वीक के बाद जम्मू से वापस आऊंगा, फिर बैठते हैं, फिर समझते हैं आगे क्या। तो अगले दिन जब अगले हफ्ते हम लोग बैठे वीकेंड्स पे, तो उन्होंने इस बिजनेस की और बारीकी बताई। तो तभी एक रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, हर टीम में होता है, पूरी मैनेजमेंट में होता है, 2 डेज का रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें इस इंडस्ट्री के बारे में पूरा बताया जाता है कि कैसे शुरू हुई अमेरिका से, कैसे ये इंडिया में आई, कैसे कौन से मिनिस्टर थे जो लेके आए, उसके बाद फिर धीरे धीरे कौन सी कंपनी आई, कौन सी कंपनियां लीगल है, कौन सी इलीगल है, इसमें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं, कौन कैसी है। वो सारी जानकारी जब आई तो मेरे को अवेयरनेस हो गई कि ये भी एक काम है, ये प्रॉपर एक बिजनेस है, प्रॉपर एक बिजनेस के साथ साथ एक करियर है जिसमें हम लोग एक अच्छा काम कर सकते हैं। इसमें समय भी देना पड़ेगा, मेहनत भी लगेगी, लोगों की हाँ और ना भी चलेगी, क्योंकि सेल्स के काम में जब पॉलिसी बेचने जाते थे तो वहां पे भी तो ना मिलती थी, वहां पे भी हाँ मिलती थी, तो फिर यहाँ पे हाँ ना मिलेगी तो क्या दिक्कत है? तो माइंड की व्यवस्था को सेम रखते हैं, हाँ मिले ना मिले, रिजल्ट आए कम आए ज्यादा आए, तो व्यवस्था सेम रहती है, जिसकी वजह से क्या हुआ हम फोकस हो पाए और इस बिजनेस में मेरी थोड़ी ग्रोथ होनी शुरू हुई। तो इस बिजनेस जैसे 13/10/2013 को कंपनी आई, 15 जून 2015 को कंपनी के 100 हफ्ते कंप्लीट हुए। 100 हफ्तों के अंदर आई हैव गॉट सीलिंग अचीवमेंट 2,10,000 का। इसमें नॉलेज नहीं थी, एक ऐसा काम जिसके बारे में पता नहीं था, प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं था, मेडिकल बैकग्राउंड नहीं था, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, आयुर्वेदिक में तुलसी पिपली मिंट क्या होता है, तुलसी सुनी थी, बाकी तो यहाँ की सुने, राइट। 100 हफ्तों के अंदर एक ऐसी टीम का निर्माण जिससे एक हफ्ते की इनकम 2,10,000 रुपया। आई वाज द फर्स्ट फीलिंग फ्रॉम लुधियाना सिटी। और उसके बाद ये काम आगे बढ़ा, बहुत सारी विजिट्स करी हमने डोमेस्टिक, आज बहुत सारे कॉन्टेस्ट आते हैं कंपनी की तरफ से, टीम की तरफ से, जिसको हम विन करते चले, पैन इंडिया घूमने का मौका मिला। आज 12 स्टेट्स के अंदर मेरी टीम, राइट। तो ये मेरी ताकत नहीं, ये मेरी ताकत नहीं, मैंने तो सिर्फ एक निर्णय लिया था, फोकस होकर काम किया, हार्डवर्क से पीछे नहीं हटे, ईमानदारी से काम किया। जैसे यहाँ पे मैं बाराबंकी पहुंचा तो मेरा कोई डायरेक्ट टीम यहाँ पे नहीं, किसी ना किसी के माध्यम से आज बाराबंकी पहुंचे, सही है नहीं। ऐसे ही अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्टेट्स में टीम चलती चली गई, उनको ट्रेनिंग देते गए, उनको सपोर्ट करते गए, ग्राउंड सपोर्ट करते गए। तो जम्मू कश्मीर से लेके आज कन्याकुमारी से लेके केरला से लेके वेस्ट बंगाल तक की बहुत बड़ी टीम है, जिसके साथ आज मिलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आज टीम में 140 लोगों के पास गाड़ी है, जिन्होंने पहली बार अपनी फैमिली की कार ली, 140 कार और आप लोगों के लिए की ताकत
देखो पार्ट टाइम मैंने कभी 6,000 की नौकरी से शुरुआत की थी, फिर 7.5 लाख के पैकेज भी पहुंचे, और आज ये ताकत है कि नेक्स्ट मंथ 2 बड़ी न्यूज है। एक मेरे लिए बड़ी न्यूज क्या है कि मेरी टीम में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आ रही है, और प्लस मेरे लिए पर्सनल एक बड़ी न्यूज क्या है कि मैं अपने फादर का एक सपना, उन्होंने एक बार जाते जाते गाड़ी में, हम जा रहे थे, मेरे पास 2 गाड़ियां, तो उसमें जाते कहते ये गाड़ी बड़ी अच्छी है, तो मैंने सुन लिया, मैंने और मेरे ब्रदर ने डिस्कस किया, मैंने कहा फरवरी महीने में मेरे पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है, इनको ये गाड़ी गिफ्ट करनी है। ये टारगेट लेके काम करना शुरू किया। वो गाड़ी है XUV 700 वर्थ ₹25 लाख की है। वो गाड़ी मैं अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करूंगा। वही व्यक्ति जो 6,000 की नौकरी करता था, डेडिकेशन से काम करने की ये रिजल्ट है। दूसरा, टीम में 60 लाख की BMW X1 आ रही है, जिसकी अनाउंसमेंट बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। तो ये 2 बड़ी न्यूज़ है। और एक और न्यूज़ दे दूं? राजेश सर, आपकी इजाजत है? मैं कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा, फरवरी मंथ में 15 फरवरी के बाद माय ग्रेट गुरु, माय ग्रेट मेंटर, डायमंड एग्जीक्यूटिव जैरो सर बाराबंकी जो 13,000 की नौकरी करते थे आर्मी में, MBS डिपार्टमेंट में, 7 करोड़ का बंगला बनाया, इतनी बड़ी गाड़ियां ली, अभी उन्होंने 2.25 करोड़ की अपनी गाड़ी खरीदी है। उसी गाड़ी में हम लोग बाराबंकी में उनको लाने का प्रयास करते हैं। सर का ऑलरेडी 50 सिटीज का टूर है, तो 50 सिटीज के टूर में धनबाद से उन्होंने निकल के चंडीगढ़ पहुंचना है, तो मुझे लगता है शायद ये रूट बीच में ही है, तो कोशिश होगी कि बाराबंकी को थोड़ा मोड़ दिया जाए। तो आप लोग उस कंपनी बीओपी में जरूर रहिएगा, बिकॉज आपको बहुत कुछ लर्निंग मिल सकती है, दूसरों की अचीवमेंट से हम लोग सीखते हैं, सभी हमारे मेंटर्स हैं, तो सबसे सीखते हैं, कोई ना कोई मेंटर कुछ ना कुछ सिखाते जाते हैं, जिससे जीवन में बदलाव आते हैं। और ये सभी चीजों के लिए थैंक्स करता हूँ माइलेस्टर का, इतनी शानदार कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, लीगल कंपनी, बिल मिलता है, टीडीएस कटता है, वाइट इनकम आती है। नोटबंदी की में प्रॉब्लम तो लोगों को आई थी, बट हमें नहीं आई, क्योंकि ब्लैक की इनकम ही नहीं थी, तो लाइन में लगना क्या था, सारा कुछ ऑनलाइन था, यूपी लेके आए, जिंदगी आसान हो गई। तो जब वाइट की इनकम होती है तो आप निश्चिंत होकर सोचते हैं। नॉमिनेशन फीचर आपने देखा, हमारी कंपनी के अंदर ही बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, उनकी फैमिली से हमने देखा है कि जब आज वो दुनिया में नहीं है, उनकी फैमिली की ना एजुकेशन रुकी, ना जीवन रुकी, 30-35 लाख रुपया आज भी जा रहा है। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आपको उनकी भी वाइफ को या उनके बच्चों को सुनने का मौका कभी ना कभी लखनऊ में जरूर मिलेगा। आप सिर्फ एक चीज देखिए कि हमारे पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं आती, हमारे पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, हम लोग एक ऐसी स्टेट के अंदर है जहां रिसोर्सेज क्रिएट हो रहे हैं, पहले नहीं थे। पंजाब में तो क्या ना, हर घर से एक व्यक्ति बाहर बैठा, तो बाहर से वो पैसा भेजता है, पंजाब फलित हो जाता है। यहाँ से क्या है कि बहुत सारा एरिया बड़ा है, उसको मैनेज करना मुश्किल है, अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, और जिस अपॉर्चुनिटी को आपको इस माध्यम से बताया जा रहा है, अगर हम उस पर भी शक करेंगे तो फिर क्या करेंगे? सही करेंगे, उस पर भी शक करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? लास्ट में की बात करूंगा, आपके घर की डेली नीड, आपके घर की डेली नीड आपकी कैपिटल है या डेली नीड है? आपके महीने की जो भी घर में आप यूज करते हो, वो आपकी पॉकेट से जाना ही जाना। आप किसी भी कंपनी का ब्रांड का प्रोडक्ट ले लो, चाहे सोप लो, शैम्पू लो, जो मर्जी लो, वो आपकी पॉकेट से जाना ही जाना, ये तो श्योर है, यानी वो आपकी डेली नीड है। इस बिजनेस की खास बात यही है कि यहाँ पे ये डेली नीड कैपिटल के रूप में आ जाती है, और एक बार शॉपिंग करके आपकी आईडी जनरेट हो जाती है, इतने शानदार लोगों का साथ मिलता है, आप अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।